साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा ज्वलंत मुद्दा जो है क्वाड से जुड़ा हुआ है। क्वाड यानी भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के चौगुट, चार देशों के गुट से जुड़ा है। और अभी अमेरिका में क्वाड का जो छठा शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ, उसमें भारत को क्या हासिल हुआ, क्या उपलब्धियां रही, उनसे जुड़ा हुआ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और जो भी जानकारी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं उसे शेयर भी कीजिएगा। साथियों, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 से 23 सितंबर 2024 की 3 दिवसीय जो है अमेरिकी यात्रा हुई थी और यह यात्रा जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। उनकी यह यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के वास्ते क्वाड के अन्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए की गई। इसके साथ ही यूक्रेन और गाजा में संघर्षों का जो शांतिपूर्ण समाधान खोजने और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को दूर करने पर भी यह यात्रा केंद्रित थी। इस मौके पर मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय की एक सभा को भी संबोधित किया था और भारत की निरंतर विकास यात्रा का उन्होंने अपनी संबोधन में जिक्र किया था। साथियों, जहां तक विलिंग विलिंगटन डेलावेयर में राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा 21 सितंबर 2024 को आयोजित क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसे क्वाड कहते हैं, वो लीडर्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें भारत की प्राप्त उपलब्धियों का प्रश्न है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से अप्रत्यक्ष तौर पर चीन को संदेश देते हुए कहा कि हम सभी नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मुद्दों के समाधान का समर्थन करते हैं। साथ ही उनका यह कहना भी महत्वपूर्ण था कि आज जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा घिरा है तो उस स्थिति में क्वाड का साथ मिलकर चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही जरूरी है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं और भारत विस्तारवाद के स्थान पर जो है विकासवाद का समर्थक है, यह भी मोदी का कहना था। साथियों, यही नहीं, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समुद्र और आसमान दोनों ही सुरक्षित नहीं हैं, तो यहाँ भी उनका संकेत चीन की तरफ था अप्रत्यक्ष तौर पर, क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर चीन इसलिए कब्जा करने का प्रयास कर रहा है कि उसमें उसके देश का नाम शामिल है। इस तरह के बेहुदे तर्कों के आधार पर जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का मखौल उड़ाता है तो वह स्वयं तो उपहास का पात्र बनता ही है, साथ ही वह पूरी दुनिया को संकट में भी डालता है। साथियों, मोदी की यात्रा ने भारत को 14 सदस्यों वाले हिंद प्रशांत आर्थिक समृद्धि ढांचे, जिसको कहेंगे द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF के और नजदीक लाने में भी सहायता प्रदान की, जबकि मोदी की यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किए गए। गौरतलब है कि भारत ने इस वर्ष फरवरी 2024 में आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन बाधित न हो, इसके लिए समझौते का समर्थन किया था और व्यापार के इस महत्वपूर्ण मामले के लिए पर्यवेक्षक का अपना दर्जा बनाए रखा था। इसका मसौदा जो है चार प्रमुख स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें व्यापार है, आपूर्ति श्रृंखला है, स्वच्छ अर्थव्यवस्था है और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। इन चार, ये जो चार स्तंभ हैं, ये इससे जुड़े हुए हैं। और यह भी उल्लेखनीय है कि क्वाड जो है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान, जैसा ऊपर कहा, कि इन चार देशों का चौगुट है जो हिंद प्रशांत के भीतर मौजूद समस्याओं से निपटने और इस क्षेत्र में जो है चीन की बढ़ती आक्रामकता एवं उसकी जो विस्तारवादी नीति है उस पर लगाम लगाने के लिए बना है। इसीलिए चीन जो है इस संगठन के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करता रहता है। साथियों, यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला और आर्थिक रूप से जो है सक्रिय क्षेत्र है, जिसमें चार महाद्वीप शामिल हैं, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इस क्षेत्र में जो है भारत की भूमिका अहम है, महत्वपूर्ण है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान
जो है चीन का मुकाबला करने के लिए दक्षिण चीन सागर तथा पूर्वी चीन सागर में भारत की उपस्थिति चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरी ओर चीन जो है क्वाड को नाटो के हिंद प्रशांत वर्जन के तौर पर देखता है और इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांतिपूर्ण स्थायी व्यवस्था के लिए खतरा बताता है। चीन शुरू से ही जो है क्वाड को खारिज करते आया है। साथियों, चीन से जो है दक्षिण कोरिया व इंडोनेशिया भी परेशान हैं और क्वाड में आने के इच्छुक हैं। आसिया अगर हम देखें तो आसियान के लगभग सभी 10 देशों के साथ चीन के संबंध यदि सामान्य नहीं चल रहे हैं तो उसके पीछे उसकी विस्तारवादी नीति ही जिम्मेदार है, और इस वजह से भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर भी किसी न किसी रूप पर असर पड़ता है। साथियों, चीन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि क्वाड कोई सुरक्षा संगठन नहीं है, बल्कि यह मंच जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति है, प्रगति है और समृद्धि के लिए जो है काम करने वाला सामान्य विचारधारा वाले देशों का एक प्रमुख समूह के रूप में यह उभरा है, और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक प्रकार से उसकी दबंगई को चुनौती दे रहा है। किंतु चीन को इस बात का दुख ज्यादा है कि ये चारों देश जिन्हें वह अपना शत्रु मानता है, कैसे एक साथ मंच पर आगे और आपसी विचार विमर्श जो है कर रहे हैं। साथियों, यही नहीं, चीन के लिए यह भी परेशानी का सबब है कि क्वाड जो है अब आर्थिक, तकनीकी व राजनीतिक सहयोग का जो है एक संगठन बन चुका है। और क्वाड लीडर्स के सम्मेलन में जो ये सम्मेलन हुआ था, इसमें क्वाड के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता और यह कहना कि यह संस्था बनी रहेगी, यानी क्वाड बना रहेगा और सदस्य देश एक दूसरे से सहयोग करते रहेंगे, आपसी साझेदारी भी होगी तथा तालमेल भी बना रहेगा, निश्चित तौर पर चीन को यह नागवार ही गुजरा है। साथियों, चीन लंबे समय से जो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जिसको हम मोतियों की माला कहते हैं, इस रणनीति के तहत जो है हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों का जो है एक नेटवर्क बनाने के प्रयास में लगा है, और क्वाड की वजह से जहां उसके हितों पर चोट पहुंच रही है, और यही कारण है कि वह इसके प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। साथियों, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें, भारत भी अपनी सीमाओं और पड़ोसी देशों में चीन की जो घुसपैठ है उससे परेशान है। चीन लगातार भारत की पड़ोसी प्रथम नीति पर भी चोट करते आया है, और हमारे करीबी पड़ोसी जो हैं, म्यांमार है जिसमें बांग्लादेश है, थाईलैंड है, नेपाल है और मालदीव, इन मुल्कों में वह अपना वर्चस्व बढ़ाकर जो है भारत को घेरने का प्रयास करता रहा है। हालांकि पड़ोसी प्रथम नीति के तहत स्वयं चीन भी शामिल है, और चीन भी हमारा पड़ोसी है। पूर्वी लद्दाख में पिछले जून 2020 से बातचीत का जो दौर शुरू हुआ है चीन के साथ, उसके ठोस नतीजे जो है अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच फरवरी 2024 तक 21वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य बैठकें यानी कोर कमांडर स्तर की जो है बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ भी चीन का जो अड़ियल रवैया है उसके वजह से कोई संतोषजनक समाधान जो है अभी तक नहीं निकला है। क्वाड के 4 नेताओं की आपसी बातचीत के बाद विलिंगटन जो घोषणा पत्र है वह जारी किया गया था, और जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा है, कृषि शोध है और साइबर सुरक्षा है, अंतरिक्ष है, बुनियादी ढांचा है, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क है, और महत्वपूर्ण और उभरती हुई जो तकनीक है, और तटरक्षक सहयोग, अंडर सी केबल और डिजिटल कनेक्टिविटी, इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार, ये सारे जो हैं, इन सारे महत्वपूर्ण मसलों पर जो है क्वाड ने अपने भावी सहयोग को और मजबूत करने की जो है प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथियों, क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो है सर्वाइकल कैंसर के बोझ को कम करने और महामारी कोष के लिए निरंतर समर्थन के लिए एक नई पहल क्वाड कैंसर मूनसूट की भी शुरुआत की है, जिसे अब तक हम
जिसे अब तक की क्वाड की सबसे महत्वपूर्ण या कहें कि एक प्रकार से जीवन रक्षक पहल हम इसको कह सकते हैं। साथियों, भारत ने इस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए $7.5 मिलियन देने का जो है वादा किया है और इस प्रकार वैश्विक स्वास्थ्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। साथियों, क्वाड राष्ट्रों ने 2025 में मुंबई में आयोजित होने वाले क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की भी जो है घोषणा की है, जिसे हम भविष्य की क्वाड बंदरगाह साझेदारी कह सकते हैं। और इसमें जो है क्वाड तटरक्षक कर्मियों को जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में टिकाऊ बंदरगाहों का विकास करना है। यह एक ऐसी पहल है जिसे दक्षिण और पूर्वी चीन सागर के पड़ोसी देशों में जो चीन का जो अतिक्रमण है उसको जो उस पर रोक लगाने में यह साझेदारी जो है आने वाले समय में सहायक होगी। साथियों, केबल कनेक्टिविटी और लचीलेपन के लिए क्वाड साझेदारी के माध्यम से क्वाड भागीदारों ने इंडो पैसिफिक में अंडर सी केबल नेटवर्क को समर्थन और मजबूत करना जो है जारी रखने का फैसला किया है, जो क्षेत्र और दुनिया की सुरक्षा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें, नेताओं ने इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल, जिसको हम मैत्री कहते हैं, MAITRI, इसकी भी घोषणा की है, ताकि क्षेत्रीय साझेदारों को इंडो पैसिफिक मेरीटाइम डोमेन अवेयरनेस IPMDA और अन्य क्वाड पहलों के उपकरणों का प्रभावी ढंग से जो है उपयोग करने में मदद मिल सके और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जा सके, यानी जो भी उनका आपसी जो उनकी प्रक्रिया हैं, उनके जो अनुभव हैं, उनको साझा किया जा सके। साथ ही नागरिक समुद्री सहयोग में समुद्री सुरक्षा को लेकर सुधार करते हुए अपने जल की निगरानी और सुरक्षा भी की जा सके और क्वाड के अपने कानूनों को लागू करके गैर कानूनी व्यवहार को रोका जा सके। तो यह भी एक प्रकार से अप्रत्यक्ष तौर पर चीन के विरुद्ध एक लगाम या उसको नियंत्रित करने की पहल कही जाएगी। साथियों, इस प्रकार क्वाड में भारत की भागीदारी जहां चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर लगाम लगा रही है, वहीं भारत की जो है एक्टिविस्ट पॉलिसी और पूर्वी एशियाई देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने में भी जो है मददगार साबित हो रही है। भारत भले ही क्वाड में अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ट्रीटी अलायंस पार्टनर्स रहे हैं, लेकिन भारत की जो दिलचस्पी है औपचारिक अलायंस में नहीं रही है। इसके बावजूद क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र और सबके लिए खुला बनाए रखने और इस क्षेत्र के लिए जो है समावेशी रूप के साझा लक्ष्यों को लेकर जिस प्रकार क्वाड आगे बढ़ रहा है और 4 वर्ष पहले बने इस संगठन ने अब तक जिस प्रकार से सफलतापूर्वक छह शिखर सम्मेलन आयोजित कर लिए हैं, उससे निश्चित तौर पर इस संगठन की जो है प्रासंगिकता निकट भविष्य में और बढ़ने वाली है और दक्षिण प्रशांत, हिंद महासागर और दक्षिण पूर्व एशिया में चीन की हरकतों से परेशान देश जो है इसमें और जुड़ते जाएंगे और देशों की भी इसमें जुड़ने की संभावना है। गौरतलब है कि भारत जहां 2025 में 7वें क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, यानी अगले वर्ष, वहीं अमेरिका 2025 के विदेश मंत्रियों की बैठक की जो है मेजबानी करेगा। तो इस प्रकार साथियों, यह मेरा आज का जो मुद्दा था जिसे मैंने आपके समक्ष शेयर किया। आप अपनी टिप्पणी अवश्य दें। पसंद नापसंद दोनों का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि मेरी बाजार में कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिसका लिंक मैं दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन के साथ। यदि आपको समय मिले, अध्ययन करना चाहें तो कीजिएगा और मुझे आशा है कि आप अवश्य लाभान्वित होंगे उन पुस्तकों के अध्ययन से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का हमेशा से
बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ पुनः अगले अंक पे। नमस्कार।